हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। बेटा जब कंपाउंड ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं तो होता क्या है कि एक की प्रेपरेशन जो है एक तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम ऐसा करें कि कैल्शियम का कोई एक कंपाउंड ले लें और उससे शुरू कर दें तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूड हो जाती है बेटा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूड हो जाती है, हर तरह की चीज उसमें आ जाती है। ठीक, क्योंकि एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रेपरेशन या एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम मैं पहले पढ़ा रहा हूं। वैसे तो पहले अल्कली मेटल के कंपाउंड होने चाहिए थे सोडियम के, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा काम है, वो मैं बाद में करता हूं। पहले मैं आपको कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूं, बहुत जल्दी हो जाएगा। बेटा कैल्शियम का कोई एक कंपाउंड ले लो, कोई एक कंपाउंड से मैंने कैल्शियम का एक कंपाउंड लिया CaO। CaO ये एक कंपाउंड कैल्शियम का लिया बेटा, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन, so this compound can be called as quick lime। ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। जहां तक इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हीट करेंगे। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकल जाया करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिवॉल्व्ड आउट एंड यू गेट क्विक लाइम। ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं क्विक लाइम को। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टीज की, तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। ठीक, दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक, बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि बेटे जब इसको आप वाटर में डालोगे, जब इसको वाटर में डालोगे तो ये वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, जिसको बेटा हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। ठीक, इसको स्लेक्ड लाइम बोल लो, और या इसको आप लाइम वाटर भी कई बार कह देते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। और ये जो फिनोमिना है बेटा, जो हमने बनाने के लिए ये फिनोमिना यूज किया है बेटा, इसको हम बोल देते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन। क्या बोल देते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइन। ठीक है जी, ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, तो वाटर के साथ ये स्लेक्ड लाइन बनाता है। ठीक, क्लियर हो गई मेरी बात। वैसे ही क्योंकि ये बेस है, तो अगर इसको आप किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड लाइक सिलिका, बेटा सिलिका इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके हमें बना देंगे कैल्शियम सिलिकेट। कुछ नहीं करना है, कैल्शियम एक है, सिलिकॉन एक है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो ऐसे लिख दिया है मैंने, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं की है बेटा जी। समझ में आई मेरी बात। इसी तरह से अगर इसको फास्फोरस के ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे, P4O10, ठीक है जी, या इसको P2O5 भी लिखते हैं, P4O10 भी लिखते हैं। ठीक, इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है जी, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, बैलेंस वैलेंस करते रहेंगे हम इसको। ठीक, ऐसे कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। बेटा इस कैल्शियम फॉस्फेट को कई लोग थॉमस स्लैग का नाम भी देते हैं, थॉमस स्लैग का नाम भी देते हैं। क्यों, ये स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है बेटा, ये स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है। यहां तो हमने ऐसे बनाया है ना, बट इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ठीक है बच्चे,
तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से बनता है, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन कहलाता है। क्विक लाइन को अगर सिलिका में डालोगे तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, और अगर फास्फोरस के ऑक्साइड में डालोगे तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, क्योंकि ये बेस है, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। बेस क्यों है? क्योंकि जब इसको वाटर में डालते हैं इट फॉर्म्स इट्स बेस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की एंड मिल्कीनेस सून डिसअपियर्स। तो अगर बेटे मैं इसमें ऐसा करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करवाऊं, क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करवाया, तो बेटे कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक, जिसको अपन लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और बेटे ये मार्बल भी यही होता है, ठीक। बेसिक बात क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू स्लेक लाइन, द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये एक टेस्ट होता है बेटा कि whenever कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है that is passed through lime water, it turns lime water milky due to calcium carbonate formation, but this milkiness soon disappears। ये मिल्कीनेस जो होती है ये बड़ी जल्दी डिसअपियर हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट चेंजेस इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये किस में चेंज हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सॉल्यूबल होता है। क्योंकि ये सॉल्यूबल होता है इस वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। देयरफॉर मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो whenever carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of calcium carbonate, and milkiness soon disappears due to the formation of soluble calcium bicarbonate। calcium bicarbonate soluble, जबकि calcium carbonate soluble नहीं होता। तो जब तक वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है तो soluble ना होने की वजह से मिल्कीनेस देता है। और जैसे ही उसमें एक्सेस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करवाते हैं ना बेटा, तो होता क्या है? वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, विच इज सॉल्युबल, वो डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होकर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। बोलो क्लियर? इसी तरह से अगर बेटे इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करवाएं तब भी मिल्कीनेस होती है, तो बनता कैल्शियम सल्फाइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फाइड। ये लो जी, ठीक। और साथ में लिबरेट हो गया, यहां से वाटर निकाल देना। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, रट्टा मारने की लोड़ नहीं है। आपका कैल्शियम, एक कैल्शियम, सल्फर यहां पे एक आ गया, ऑक्सीजन दो यहां से आए, एक यहां से आया, तो तीन हो गए, बाकी बचा H2O, वो बाहर निकल गया, तो वाटर बाहर निकला और कैल्शियम सल्फाइड बन गया, विच इज अगेन मिल्की। ये फिर से मिल्की होता है, और अगेन मिल्कीनेस फिर डिसअपियर हो जाती है, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर होगा, so that will again change into calcium bisulfide, which is soluble, and milkiness soon disappears again। तो यहां पे भी मिल्कीनेस disappears। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड पास ऑन करवाते हो, सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की and milkiness soon disappears due to formation of soluble bicarbonate या bisulfite। उम्मीद है बात समझ में आ गई। इस लेक लाइम को बेटा कई बार मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। इसको बेटे आप लोग मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो आपने देखा ये तो हो ही रहा है। अब बेटा क्योंकि ये हमारे पास कैसा है? ये बेस है, बेस है तो एसिड से पक्का रिएक्ट करेगा। अगर मान लो इसमें से मैंने HCl पास करवा दिया, तो HCl यहां से H और यहां से OH, वाटर निकल जाएगा,
और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर इज फॉर्म, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसे ही अगर इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो H2SO4 से यहां से 2H, यहां से 2 OH, वाटर निकल गया और कैल्शियम सल्फेट बन गया। फिर से बेटा जी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक, देखो बेटे, अगर कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बन जाए तो इसको बोलते हैं जिप्सम। दिस इज कॉल्ड ए जिप्सम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो चौक होती है ना, चौक, ये किसकी बनी होती है, जिप्सम की बनी होती है चौक। दैट इज कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल। बेटा खास बात, इसको थोड़ी देर पड़े रहने दो कैल्शियम सल्फेट को, या फिर थोड़ा सा हीट कर दो कहीं इसको गलती से। अगर थोड़ा सा हीट कर दोगे तो इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ व्हाट यू कैन से वाटर। ठीक, थोड़ा वाटर ये लूज कर देगा थोड़ा सा हीट करने से। ठीक है जी, तो होता क्या है, हमारे पास ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, पीओपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे बेटा जो हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, वो बेटा इसी पीओपी का लगाया जाता है। आपने घरों पे देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारे पास वो सीलिंग्स की जाती है ना बेटा, या वॉल्स पे लगाया जाता है ना, तो पीओपी लगाया जाता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग कैसे की जाती है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी डन। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा वाटर डालते हैं तो हमारे पास पहले वो जिप्सम में कन्वर्ट होता है। ठीक, और फिर धीरे धीरे वाटर लूज करता है और दोबारा से पीओपी बन जाता है, पर वो हार्ड हो जाता है। तो बेसिकली जो सेटिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पे लिख रहा हूं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इज हाइड्रेशन to yield another hydrate, hydration to yield another hydrate। अब सर ये समझ नहीं आया, hydration to yield another hydrate, another hydrate। अब सर ये बात नहीं समझ में आई, ये आप क्या बोल रहे हैं कि setting of POP is hydration to yield another hydrate। मैंने कहा POP को सेट करने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं। घर पे कभी करवाया हो तो आपको पता हो कि पीओपी का थैला जो होता है उसमें पाउडर निकालते हैं और उस पाउडर में क्या डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं ताकि वो जिप्सम बन जाए। फिर उसको लगा देते हैं वॉल्स पे। अब वो सूखता है तो जो पानी आपने डाला था वो निकल जाता है, अगेन दोबारा से पीओपी बन जाता है। पर पहले बेटा ये अलग तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, इसके क्रिस्टल अलग तरह के होते हैं। यानी पहले बेटे ये एक्चुअली रोम्बिक फॉर्म होती है, बाद में ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बन जाती है। कैसी बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। मतलब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। समझ में आई बात? तो बना पीओपी से पीओपी ही, पर पहले वाटर डाला, हाइड्रेशन हुई और एक नया हाइड्रेट बना। तो हाइड्रेशन टू गिव अस अ न्यू हाइड्रेट। सो ये सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग के दौरान एक तो सबसे पहली बात, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसके क्रिस्टल थोड़े एक्सपैंड करते हैं। इसलिए जब बेटा कभी प्लास्टर किसी के हुआ हो तो आपको पता चलेगा कि पहले वो क्या होता है, टाइट होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा लूज हो जाता है। ये थोड़ा एक्सपैंड करता है बेटा। ठीक, इट एक्सपैंड्स ऑन, यू कैन से, जब ये ड्राई होता है, सूखता है तो एक्सपैंड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चेंज हो जाने की वजह से। दूसरी बात, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसकी सेटिंग जो एंडोथर्मिक, वाटर हीट एब्सॉर्ब करता है, इसलिए बेटा प्लास्टर के अंदर बड़ी ठंड लगती है दोस्तों। क्यों? वो बॉडी से हीट एब्सॉर्ब करेगा, इसलिए उसके अंदर ठंड लगेगी बेटा जी। बात समझ में आई कि नहीं? तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एंडोथर्मिक। एक बात हीट एब्सॉर्ब करती है, और दूसरी बात इट इज हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट। ये एक तरह की हाइड्रेशन है, कोई दूसरा हाइड्रेट देने के लिए ये एक हाइड्रेशन होती है।
तो दिस इज हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सर पीओपी पाउडर से जिप्सम बनता है ना? हाँ जी बेटे, पर जिप्सम को लगा देते हैं ना जब, तो बेटे वो सूख के दोबारा पीओपी आ जाता है बच्चे। समझ में आई बात? सिर्फ उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे मेरे बच्चे, आपके मान लो कभी भगवान न करे किसी के प्लास्टर लगा हो, तो प्लास्टर कैसे लगाएंगे? पहले पीओपी लेंगे, पीओपी में पानी डालेंगे, वो जिप्सम बनेगा, जिप्सम को चढ़ा देंगे पट्टियों के ऊपर, ठीक, अब वो सूखेगा, दोबारा पीओपी बनेगा। तो उसी को तो बोलते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। एक्चुअली पीओपी ही होता है वो, सिर्फ ये पहले हमने उसको जिप्सम बनाया एंड देन इट लूजेस ग्रेजुअली वाटर एंड गिव्स अस पीओपी। ठीक, सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से एक्सपेंशन होती है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। क्लियर? पर बेटे अगर इस फिनोमिना को आपने विग्रसली हीट कर दिया, यानी इसको और हीट कर दिया, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, ठीक, चाहे जिप्सम को और चाहे आपने पीओपी को फर्दर हीट कर दिया, तो इसका बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल भी लूज हो जाता है एंड इट गिव अस कैल्शियम सल्फेट ओनली बाय लूजिंग दिस वाटर। इसको बोलते हैं डेड बर्न, डेड बर्न या डेड बर्न प्लास्टर या डेड बर्न बोल देते हैं। ठीक, इसकी सेटिंग क्वालिटी नहीं रहती, अब ये सेट नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी सेटिंग क्वालिटी। तो बेटा अगर ज्यादा हीट कर दोगे ना, तो बेटा ये डेड बर्न बन जाता है। ठीक, देखो बेटा पीओपी के फॉर्मूला को लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो कई लोग हाफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखते, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है 2CaSO4 या CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू वाटर। बात एक ही हुई, बात एक ही हुई कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल है, तो दो कैल्शियम सल्फेट के साथ कैसा होगा? पूरा वाटर मॉलिक्यूल होगा। पीओपी को ऐसे भी लिखा जाता है। बोलो बेटा बात समझ में आई? पीओपी क्या होता है और जिप्सम किसको बोलते हैं? ठीक, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, ठीक, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इनटू टू वाटर मॉलिक्यूल, पीओपी कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और बेटा डेड बर्न या डेड बर्न प्लास्टर दैट इज कैल्शियम सल्फेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटे, अगर मैं इसमें से क्लोरीन को पास करता हूं, इसमें से स्लेट लाइन में से, तो यहां एक कंपाउंड बनता है CaOCl2। एक्चुअली ये कंपाउंड नहीं होता, पर लोग इसको लिखते इस तरह से हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बेसिकली क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अभी ध्यान से देखना, ये एक्चुअली कोई कंपाउंड नहीं है। ठीक, ये बनाया कैसे जाता है ब्लीचिंग पाउडर? बेटा ब्लीचिंग पाउडर का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बेकमेन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बेकमेन्स प्रोसेस। वैसे तो सिलेबस में नहीं, पर मैं वैसे बता रहा हूं, बेकमेन प्रोसेस। अब बेकमेन प्रोसेस में हम पता क्या करा करते हैं? बेकमेन प्रोसेस में हम लोग ना ऐसे करके एक सिलेंडर ले लेते हैं, उस सिलेंडर के अंदर ऐसे ट्यूब्स लगी रहती है। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास बन जाता है ट्यूब्स वाला सारा का सारा, एक टावर टाइप बन जाता है। इस टावर को बोलते हैं हेसन क्लेवर टावर। क्या बोल देते हैं? हेसन क्लेवर टावर। हेसन क्लेवर टावर। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे, मैं तो 3 बनाए ना, बहुत सारे ऐसे करके यू कैन से सिलेंडर टाइप होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होती है। यहां से इसको कनेक्ट किया, यहां इसको कनेक्ट किया, ऐसे यहां इसको कनेक्ट करेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है,
यहां से ऊपर ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है बच्चे। और इस टावर के अंदर क्या होता है, कुछ शाफ्ट्स लगी रहती हैं, देयर आर सम शाफ्ट्स। शाफ्ट समझते हो, ऐसे रॉड सी एक शाफ्ट होती है। So these rod type structures are called as shaft. ठीक, इस शाफ्ट के साथ कुछ ब्लेड लगे रहते हैं। ठीक, ऐसे करके इन शाफ्ट पे ब्लेड लगे रहते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ही ये ब्लेड लगे रहते हैं। और ये जो शाफ्ट्स होती है, ये कॉन्टिन्यूसली बेटा ऐसे मूव करती रहती है, सर्कुलर मोशन में मूव करती रहती है। ठीक, ऐसे करके यूं यूं गोल गोल घूमती रहती, तो ब्लेड्स भी घूमते रहते हैं। ब्लेड इसके आप घूमते रहेंगे ना। अब हम ऊपर से इसमें डालते हैं बेटा, यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर से क्या डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डाले। और नीचे से बेटा यहां पास ऑन करवाते हो आप क्लोरीन। ठीक है जी, क्लोरीन। तो बेसिकली होता क्या है, होता ही है बेसिक, देखो क्या होगा ये, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन जब पास होती है, ठीक, तो रिएक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली कैल्शियम का क्लोराइड बनता है। ठीक, और एक बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज CaClO2, ध्यान देना ये। ठीक, और प्लस वाटर, प्लस वाटर, इन दो चीजों से हमें यहां से दोनों से कैल्शियम आयंस मिलते हैं। ठीक, Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं और OCl नेगेटिव आयंस मिलते हैं। ठीक, OCl नेगेटिव आयंस मिलते हैं। ये तीन चीजें इससे मिलती हैं बेटा। देखो, इससे मिला OCl नेगेटिव, इससे मिला Cl नेगेटिव, और दोनों से मिले कैल्शियम। इन तीनों चीजों को मिला करके हम ये लिख देते हैं। देखो, इसको लिखा CaOCl2 बन गया ना। तो एक्चुअली इट इज नॉट अ कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। और ये मिक्सचर किसका है, मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर होता है, और उसके आयंस को जोड़ करके हम ऐसे लिख देते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली ये इस तरह का होता है, और ऐसे लिख देते हैं। ये व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है बेटा। तो ऐसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, कपड़ों को ब्लीच करता है। कैसे करता होगा, देखो बहुत सिंपल। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ऐसे लिख दिए, जैसे मैंने बोला कि ये एक्चुअली फॉर्मूला ये नहीं है, इसमें कैल्शियम है और क्लोराइड आयन है और हाइपोक्लोराइड आयन है। जब इसको वाटर से मिक्स करवाते हैं बेटा, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन को लिबरेट करता है, नेसेंट क्लोरीन। ठीक, ये नेसेंट क्लोरीन जो होती है, ये कलर्ड कपड़े जो होते, कलर्ड सब्सटेंस को ये क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक, और कलरलेस बना देती है, कलरलेस बना देती। ऐसे ब्लीचिंग एक्शन होता है बेटा।
दिस इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसमें भी आगे और डिटेल दिया जा सकता है कि ये क्लोरीन जो है बेसिकली, मैं और भी आगे जा सकता हूं, ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करवाओ, ये जो क्लोरीन है ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बनाती है और फ्री ऑक्सीजन बनाती है। ये फ्री ऑक्सीजन आगे काम करता है और कलर सब्सटेंस को कलरलेस बना देते हैं। तो कई लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं, कई लोग ऐसे इसको बता देते हैं वाटर से रिएक्ट करके इसने HCl बनाया, ऑक्सीजन बाहर गया, ये ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाता है। ये ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो एक सैंपल से जितनी क्लोरीन हमें मिलती है उसको अपन बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन, एक सैंपल से जितनी क्लोरीन हमें मिलती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? अवेलेबल क्लोरीन बोल देते हैं। एक प्योर सैंपल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास लगभग 35 से 40% तक अवेलेबल क्लोरीन रहती है। 35 से 40% तक अवेलेबल क्लोरीन रहती है। लेकिन बेटे ये तब होता है अगर सैंपल थोड़ा नया नया हो। अगर पड़ा हुआ सैंपल होगा, ब्लीचिंग पाउडर पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, अगर पड़ा हो तो उसको बंद करके रखना होता है, क्योंकि ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्लोरीन बाहर छोड़ देगा, तो अवेलेबल क्लोरीन जो होगी कम हो जाएगी, तो ब्लीचिंग की पावर कम हो जाती है इसकी। समझ में आई? इसलिए ब्लीचिंग पाउडर पड़ा पड़ा येलोइश हो जाता है, येलो कलर क्लोरीन का होता है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ब्लीचिंग पाउडर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरीन को बाहर फेंकता है और क्लोरीन उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है, येलो सा कलर बन जाता है। बेटे जी बोलो बच्चे, बात समझ में आई? ब्लीचिंग पाउडर कैसे रिएक्ट करता, होता क्या, बनता कैसे? ठीक, तो आपने क्या देखा कि एक चीज की प्रेपरेशन दूसरी चीज की प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है। यहां हमने बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड पढ़े हैं ताकि हमें पता चले। सबसे पहले हमने पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बेटे मैंने स्लेग लाइम और लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम बोला। वो किससे बना था? वो हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। बेटे फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं इसमें तो सीधे कंपटीशन। और उससे हमारे पास बनता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड डालने से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, एंड मिल्कीनेस soon disappears due to formation of calcium bicarbonate which is soluble. सिमिलरली अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पास ऑन करवाते हो कैल्शियम सल्फाइड, और कैल्शियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स अस कैल्शियम बाइसल्फाइड, ये भी मिल्की होता है, मिल्कीनेस soon disappears. अगर इसे HCl पास करवाओगे तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, H2S पास करवा दोगे तो बेटा जिप्सम मिल जाएगा, जिप्सम को हीट करोगे तो POP मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करोगे तो बेटा डेड बर्न्ट बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर लाइम में से कैल्शियम अगर सिलिका को पास करवाओगे कैल्शियम सिलिकेट, और अगर फास्फोरस को पास, फास्फोरस के ऑक्साइड को पास करवाओगे कैल्शियम फॉस्फेट। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर क्लोरीन को पास करवाते हो बाय बेकमैन्स प्रोसेस तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है बाय बेकमैन्स प्रोसेस। ठीक, इन हेसेन-क्लेवर टावर, और हेसेन-क्लेवर टावर में एक्चुअली बनता है कैल्शियम क्लोराइड एंड what you can say calcium hypochlorite. So bleaching powder is actually a mixture of calcium ions, chloride ions and hypochlorite ions, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ये कैल्शियम के सारे कंपाउंड तुम्हारे सामने पड़े हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, सब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, एक बात और बताता हूं, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हो ना बेटा, तो उस समय हिसिंग साउंड आते हैं, हिस ऐसे करके हिसिंग साउंड। क्यों?
क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व करता है, उससे वाटर बाहर निकलता है वेपर बन के, तो उससे बबलिंग होनी शुरू हो जाती है और साउंड ऐसे आनी शुरू हो जाती है। बोलो बेटे, कैल्शियम के सारे कंपाउंड समझ में आए कि नहीं? यस और नो? हरमन, इसमें बेटे सभी के फॉर्मूलाज बहुत ध्यान रखना, ठीक? आपको पीओपी, जिप्सम, इसके फॉर्मूला बड़ी बार पूछे गए पेपर में बेटे, ठीक? ब्लीचिंग पाउडर की कॉम्पोजिशन ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है जी? और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए हैं वो बाकी बच्चे ध्यान रखेंगे कि whenever carbon dioxide or sulfur dioxide pass through lime water, it turns milky and milkiness soon disappears. Why? ठीक? या ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग पाउडर का कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कैल्शियम के कंपाउंड्स में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और उम्मीद है कि अब कैल्शियम के कंपाउंड्स में किसी तरह की दिक्कत आने भी वाली नहीं है। तो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो स्क्रीनशॉट खींच लो, और चाहते हो मिटाना तो मिटा देता हूं भाई। चलो, अब मैं मिटा देता हूं इसको। ये कैल्शियम के कंपाउंड थे, ठीक है जी? तो आपने देखा एक की प्रेपरेशन किसी दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रेपरेशन करो दूसरे की प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी एक की प्रॉपर्टी करो तो दूसरे की प्रेपरेशन हो जाती है। तो सब कुछ बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड सा है। ना बेटे, अब करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, सोडियम के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक? खास करके सबसे पहला कंपाउंड जो सोडियम का तुम्हें बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कंपाउंड्स, देखो बेटा, सोडियम के कंपाउंड में सबसे पहला आएगा सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। ठीक, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। बेटा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखा जाता है Na2CO3 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, हाइड्रेटेड जो है ये वॉशिंग सोडा होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? ठीक, देखो बेटे, इसका एक प्रोसेस होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला प्रोसेस है, पेपर में बहुत बार आने वाला प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक, अब देखो बेटे, पूरा ध्यान देना ताकि आपको सारा कुछ मैं क्लियर कर सकूं। ठीक, कहीं पे भी आपको किसी तरह की दिक्कत ना रहे, तो कृपया यहां पूरा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा।
चाहे आप इसको बाद में लिख लेना, मैं पूरा टाइम दे दूंगा, चाहे इसकी फोटो खींच लेना, वट एवर यू वॉन्ट टू, पर अभी पहले समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि पेपर में आता है। ठीक, क्या है इसमें? सबसे पहले हमारे पास होगा एक अमोनिएशन टावर। ठीक, ये इसका पहला हमारे पास चैम्बर है, जिसको हमने नाम दिया अमोनिएशन टावर। अब अमोनिएशन टावर में हम क्या किया करते हैं बेटा, हम पास ऑन करवाया करते हैं बेटा इसमें अमोनिया, सम वाटर, सम कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली। ठीक है जी, कहां से आता है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा अभी धीरे धीरे। ठीक, अमोनिएशन टावर में हमने ये किया, और बेटे इसमें हम डालते क्या है बेसिकली, हम इसमें पहले पास ऑन करवाते हैं ब्राइन। ब्राइन, नो ब्राइन क्या होता है बेटा? ब्राइन होता है 40% NaCl सॉल्यूशन। तो हमने इसमें ब्राइन को पास ऑन करवाया, 40% NaCl सॉल्यूशन को पास ऑन करवाया, दूसरी साइड से अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन करवाया। नाउ रिएक्शन इसके क्या होंगे, यही ध्यान देना, इसके क्या रिएक्शन होंगे। देखो बेटे, यहां पे अमोनिया आया, ठीक है जी, ऑब्वियसली अमोनिया आया, अमोनिया यहां से ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होता है थोड़ा, ठीक, और साथ में वाटर होता है। जब ये ज्वाइन करते हैं बेटा, तो ये बना देते हैं अमोनियम कार्बोनेट। कैसे? वेरी सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोनिक एसिड, अमोनिया इज द बेस, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। बेटा इस पर्टिकुलर जगह की जो रिएक्शन होता है वो होता है रिमूविंग इंप्योरिटीज। क्या फंक्शन होता है? रिमूविंग इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज को रिमूव करना है हमें, ठीक है जी। अब इंप्योरिटी को रिमूव कैसे करना है, कि इंप्योरिटी होगी किसकी? ब्राइन के अंदर इंप्योरिटी हो सकती है या तो कैल्शियम क्लोराइड की और या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की, ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं। ये अगर आगे जाएंगी तो क्वालिटी ऑफ वॉशिंग सोडा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमने यहां पे जब ये पास ऑन करवाया तो अमोनियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है जी, और डेफिनेटली हमारे पास कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH4Cl। क्या बनेगा यहां? NH4 और Cl, तो NH4Cl ये बन गया, बहुत ही सिंपल। यहां NH इसके साथ और ये इसके साथ, ये प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट के लिए से डाउन हेडेड एरो लगाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक। और साथ ही में इसी तरह से अगर मैं यहां पे भी रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस यहां से भी अमोनियम क्लोराइड बाहर आता है। तो इस अमोनिएशन टावर का मेन फंक्शन है रिमूविंग इंप्योरिटीज, मेन फंक्शन है रिमूविंग इंप्योरिटीज, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने तो बनाना कार्बोनेट, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, ठीक। तो क्या होगा कि यहां पे हम लगाएंगे एक फिल्टर, ये हो गया बेटा जी फिल्टर, दिस इज फिल्टर। तो जो भी यहां पे आपके प्रेसिपिटेट बने थे वो फिल्टर ऑफ हो जाएंगे, जो भी प्रेसिपिटेट यहां से बने थे दे विल बी फिल्टर्ड ऑफ, ठीक है जी।
अभी क्या होगा, यहां से जो बाहर निकलेगा उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां से जो भी बाहर आएगा उसके अंदर हमारे पास एक तो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्यों जी? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट तो यहीं रह गए। अमोनियम क्लोराइड, कुछ अनरिएक्टेड अमोनियम बाइकार्बोनेट, बाकी NaCl और वाटर, ये सब चीजें आगे पास ऑन करवाएंगे एक नए चैम्बर में, और उस चैम्बर को हम बोलेंगे कार्बोनेशन टावर। एक नया चैम्बर होगा, इस चैम्बर का नाम हमने दिया कार्बोनेशन टावर। कार्बोनेशन टावर, क्योंकि कार्बोनेशन टावर में हम इस मिक्सचर को जो यहां से आ रहा है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेट करेंगे, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करवाएंगे। ठीक, तो यहां पे सैचुरेशन होनी है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। पर बात है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे? देखो बेटे, हम यहां पर एक अलग से चीज लेंगे और इस चीज को हम लोग बोलेंगे लाइम किल्न। क्या बोलेंगे? लाइम किल्न, ऐसी भट्टी जिसमें हम लाइम किल्न या लाइमस्टोन को हीट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया होगा, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों जी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी पास्ड ऑन टू द कार्बोनेशन टावर। ठीक है, जो आपके पास यहां पे रिएक्शन होंगे कार्बोनेशन टावर के रिएक्शन, देखिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, बेसिकली अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या? देखो बेटा, अमोनियम आयन मिलेंगे, वाटर होगा, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। अमोनिया से जुड़ करके क्या बनेगा? क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जुड़ करके पहले तो बनाएगी अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगी? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम आयन किससे मिल जाएंगे? अमोनियम आयन मिल जाएंगे बेटा जी, किससे? हमारे पास फ्रॉम दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, ठीक, हमने डाली है। वाटर से हमें OH वगैरह मिल जाएंगे, ठीक, यानी कि वाटर भी मिल जाएगा। तो ऐसे साथ में हमारे पास रहेगा क्लोराइड आयन अलग से रहेगा। अब ये NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, तो Na इसको रिप्लेस करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाहर रह गया NH4Cl। फिर से NH4Cl रह गया, और ये जो है ये प्रेसिपिटेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता बेटा, तो अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन्होंने बनाया अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लोराइड बाहर, जो NaCl भी था ना इसमें, NaCl का रिएक्ट किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना विच इज अ प्रेसिपिटेट, और अमोनियम क्लोराइड। और हमने इससे क्या किया जी? इसको निकाला बाहर। ठीक है, अब इसमें से जो बाहर हम निकाल रहे हैं, उस बाहर निकालने वाली चीज में क्या क्या है?
पहले हम यहां पे लगा देंगे फिल्टर, ठीक है जी। हमने यहां पे भी क्या लगा दिया, फिल्टर। फिल्टर जो होगा वो प्रेसिपिटेट को रोक लेगा, यानी यहां पे हमारे पास बनेंगे बेटे जी, यहां पे सेपरेट आउट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट है। और आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा अमोनियम क्लोराइड, सम अनरिएक्टेड अमोनियम बाइकार्बोनेट एटसेट्रा, ये आगे जाएगा। इसको एक और टावर में पास ऑन करेंगे और उस टावर का नाम होगा अमोनिया रिकवरी टावर। ठीक, ये है अमोनिया रिकवरी टावर। ठीक, अब अमोनिया रिकवरी टावर में हमने इसको डालना है, अमोनिया रिकवरी टावर में हमने इसको डालना है। अब अमोनिया रिकवरी टावर में हमें अमोनिया को रिकवर करना है, कैसे करना है, ध्यान इधर पूरा। यहां पे हमारे पास लाइन बना था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको निकाला और उसको निकाल के सीधे वाटर में डाला। ठीक, पुट इन वाटर। ठीक है जी। अब वाटर में अगर पुट करेंगे, अभी पहले हमने किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लेक्ड लाइन। ठीक है जी, इस स्लेक्ड लाइन को हम अमोनिया रिकवरी टावर में डाल देंगे। ठीक है जी, अमोनिया रिकवरी टावर में इसको डालेंगे। अब इसमें हमारे पास था क्या, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके रिएक्शन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा दैट विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली हमारे पास यहां बनेगा अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अमोनिया और वाटर यहां से फ्री हो गया, तभी तो अमोनिया रिकवर हुआ। अगर मान लो अमोनियम बाइकार्बोनेट अनरिएक्टेड भी गया, उसको हमने हीट किया, इसका मतलब अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहां पास ऑन करवाया था बेटा जी। ये जो शुरुआत में हमने डाला था, हमने क्या किया था शुरुआत में, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को डाला था। कहां से डाला था, अमोनिया रिकवरी टावर से। तभी मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड कम आई, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम ही होगी ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट से तो बनेगी। ठीक, और बाय प्रोडक्ट रह जाएगा सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर पड़ा रह जाएगा। अमोनिया वगैरह यहां डाल देंगे, यहां से बाहर निकाला सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सॉल्व अमोनिया प्रोसेस था। ठीक है जी। अब देखो, जहां तक सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा बच्चा जी। ठीक, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट यहां से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन ऑफ। तो ये हमारे पास ये बन गया प्रोडक्ट। एक्चुअली सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या था, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट, और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट हमने यहां पर हीट किया, हीट करके सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बना लिया। तो ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की हमारे पास सारी टेक्निक है। मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको अब पूरा क्लियर हो जाए।
ठीक, और फिर बताऊंगा इस पे क्वेश्चन किस तरह के आए। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन इसमें ये है कि कैसे होता है। हमने लिया अमोनिएशन टावर, उसमें एक साइड से डाला ब्राइन दैट इज 40% NaCl सॉल्यूशन, दूसरी साइड से अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड डाला। अमोनिएशन टावर का काम है इंप्यूरिटीज को रिमूव करना जो कि NaCl में हो, ताकि हमारे पास प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट, प्योर सोडियम कार्बोनेट बने। तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट जो होगा वो रिएक्ट करेगा इंप्यूरिटी कैल्शियम क्लोराइड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड और अमोनियम क्लोराइड रह गया। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा जी वो भी इधर प्रेसिपिटेट होगा, अमोनियम क्लोराइड रह गया। अब हमने आप फिल्टर कर दिया, फिल्टर से बाहर क्या निकला, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आगे क्या गया, अमोनियम क्लोराइड चला गया भाई, ये वाला बचा हुआ NaCl और वाटर ये, और कुछ अनरिएक्टेड अमोनियम बाइकार्बोनेट अगर बचता हो, चलो यहां ना भी होगा तो चलेगा। हम सिंपली ये बोल सकते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर, जिसको हमने आगे पास ऑन करवाया किसमें, कार्बोनेशन टावर में। कार्बोनेशन टावर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट करवा के हमने बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जिसको हमने फिल्टर ऑफ कर लिया और हीट करके सोडियम कार्बोनेट बना दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ली थी, लाइम वाटर यहां पास ऑन करवाया, लाइम को वाटर में डाला, लाइम वाटर बन गया, लाइम वाटर को अमोनिया रिकवरी टावर में, अमोनिया रिकवरी टावर में गया अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड इसका रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड रह गया, अमोनिया वाटर फ्री दोबारा से यूज हुआ। तो बेटा यहां दोबारा से यूज हुआ, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बचा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो भी दोबारा से यूज होगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता चला जाता है। बोलो बच्चे, प्रोसेस की डिटेल समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी, क्विकली। यू गॉट द डिटेल्स ऑफ अमोनिया प्रोसेस और नॉट? चलो पहले तो प्लस वन वाले क्वेश्चन क्या होंगे, आपको डिटेल्स पूछेंगे इसकी। क्या पूछेंगे? डिटेल्स ऑफ सॉल्व अमोनिया प्रोसेस, और या पूछेंगे बेटा फ्लो चार्ट। क्या पूछेंगे? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में अभी बना के दिखाता हूं इसी का साथ में, ठीक, अभी बनाता हूं फ्लो चार्ट भी इसका, पर पहले ये समझ लो। या फिर बोलेंगे फंक्शंस ऑफ अमोनिएशन टावर बताओ। यहां से शुरू होके ये वाला पार्ट जो है ये फंक्शन ऑफ अमोनिएशन टावर है, यानी रिमूविंग इंप्योरिटीज। कार्बोनेशन टावर के रिएक्शन को बताना होगा, तो कार्बोनेशन टावर का रिएक्शन ये है बेटा जी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना। ये है कार्बोनेशन टावर का रिएक्शन। ठीक, कलर चेंज कर देता हूं ताकि लोकेट करने में आसानी रहे। ये कार्बोनेशन टावर का रिएक्शन। ठीक, अमोनिया रिकवरी टावर का रिएक्शन क्या होगा बेटा? दिस इज द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया रिकवरी टावर। These are the reactions of ammonia recovery tower. ये रिएक्शन अमोनिया रिकवरी टावर के होंगे। ठीक है जी, तो अलग अलग चीज के अलग अलग रिएक्शन है। ठीक, अमोनिएशन टावर में रिमूविंग इंप्योरिटीज, कार्बोनेशन टावर में फॉर्मिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया इज रिकवर्ड। ठीक है जी, अब थोड़ा कंपटीशन के क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। देखो ना, कंपटीशन के क्वेश्चन पे एक तो वही क्वेश्चन कि भाई
मान लो आपसे पूछा विच रिएक्शन इज गोइंग इनसाइड अमोनिएशन टावर, ओके डन, ठीक है जी, ये वाले इनमें से कोई रिमूविंग इम्प्योरिटी, विच रिएक्शन इज गोइंग इन कार्बोनेशन टावर, ये विच रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन अमोनिया रिकवरी टावर, ये। नाउ खास बात, अब हमारे को इसमें पूछा जाता है कि इसके रॉ मटेरियल बताओ, इस प्रोसेस के रॉ मटेरियल बताओ। शुरुआत में हम किन चीजों को लेकर के ये यूज करते हैं बेटा, रॉ मटेरियल हमसे इसके पूछे जाते हैं कि हम रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे बेटा। रॉ मटेरियल यूज हुआ NaCl, ये कंपटीशन के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम किल्विन, और तीसरा हुआ बेटा आपके पास अमोनिया। वैसे तो अमोनिया गैस हम लिखते नहीं है क्योंकि इट इज रिकवर्ड अगेन एंड अगेन, बट एक्चुअली शुरुआत में डाला ये रॉ मटेरियल हो गया। अगली बात पूछते, बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या होगा। बाय प्रोडक्ट, देखो जी यहां बाय प्रोडक्ट की बात करें तो ओनली वन बाय प्रोडक्ट इज देयर, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 इज द बाय प्रोडक्ट ओवर हियर, ठीक है जी। नाउ इसके मेरिट्स बहुत सारे हैं, इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के मेरिट्स बहुत सारे हैं, तो कई बार मेरिट्स ही पूछे जाते हैं। तो मेरिट्स क्या क्या है, नंबर 1, इट इज अ चीप प्रोसेस, सस्ता प्रोसेस है। क्यों बेटे, जो NaCl यूज हो रहा है वही हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां से कैल्शियम क्लोराइड बना है, उससे दोबारा बनाया जा सकता है, तो सस्ती चीज NaCl यूज हो रही है, पानी साथ में यूज हो रहा है, तो इट्स अ चीप प्रोसेस। पर दूसरी बात, हाईली प्योरिफाइड हाईली प्योर सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, इससे हाईली प्योर सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनता है, हाईली प्योर सोडियम कार्बोनेट जो है वो इससे बनता है, ठीक है जी, क्लियर। और रही बात, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होती है नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम। देखो भैया यहां पॉल्यूशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, बोलो क्या यहां पे किसी तरह की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इज देयर एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम देयर, हो ही नहीं सकती, कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, बाहर तो कुछ गया ही नहीं, सारा प्लांट के अंदर है, ठीक, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से सर्कुलेट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, सर्कुलेशन अंदर ही है, तो पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंप्योरिटीज हमने रिमूव कर दी थी, इसलिए प्योर हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, चीप प्रोसेस रहेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला था फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में कुछ नहीं है, ये जो डब्बे है ना, बस इसके रिएक्शन इसके अंदर घुसेड़ दो, ये मैंने अलग अलग लिखे है ना, तो कल को फ्लो चार्ट लिखना है ना, तो बस इसके रिएक्शन इस डब्बों के अंदर घुसेड़ देना, वो फ्लो चार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं बेटा, तो उम्मीद है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं, जल्दी बोले, और अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, या फिर लिखना चाहते हो लिख लो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं।
Now going to the properties of सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो बेटा, चंद प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। बेटा सबसे पहली बात, अगर सोडियम कार्बोनेट पड़ा रहे, वॉशिंग सोडा पड़े रहे, ऑन स्टैंडिंग it loses its 9 water molecules and changes to Na2CO3. Just a second beta. And it loses 9 water molecule and changes to sodium carbonate into 1 water molecule and crumbles into white powder. Crumbles into white powder. And this phenomena is called as efflorescence. ठीक, पढ़े अगर ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक, बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है इफ्लोरेसेंस का बेटे। ठीक, दूसरी बात, अगर आप इसको हीट कर देंगे तो बेटे अपना अगला वाटर मॉलिक्यूल भी लूज करेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, विच इज कॉल्ड एज सोडा ऐश। तो ये सोडा ऐश हो गई। ठीक, तो करो ऐश, इट इज सोडा ऐश। ठीक है बच्चे जी, तो ये स्टेबल टू हीट होता है, फर्दर आगे इसका कुछ बनेगा नहीं। स्टेबल टू हीट करोगे टूटेगा नहीं, इट इज स्टेबल टू हीट। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेबल टू हीट होता है बच्चे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है बेसिकली ये एक बेस है, क्योंकि वाटर में डालोगे NaOH बनेगा विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड बनेगा विच इज अ वीक एसिड। तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर बेसिक होगा तो एसिड के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करवा सकते थे, सेम ही बात रहनी थी हमारे पास। ठीक है जी, अब जहां तक हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसका सॉल्यूशन मैंने बोला है कि बेसिक होगा, क्योंकि वाटर में डाल के इट विल चेंज इनटू NaOH and carbonic acid which is written as like this. Actually it is carbonic acid which is a weak acid and a strong base. So solution is alkaline. इसकी solution alkaline होती है। ठीक है बच्चों, रही बात इसके यूज, देखो बेटा
सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये सॉफ्टनिंग करता है वाटर की। ठीक, आपको पता था, मैंने पिछली बार बताया था कि अगर वॉशिंग सोडा लोगे तो ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह के हार्डनेस रिमूव करता है। तो जब इसके यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट, इसीलिए तो उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, हर डिटर्जेंट में होता है, तो ये हर डिटर्जेंट, हर यू कैन से वॉशिंग वाले पर्पस पे होता है। ठीक, तो ये लॉन्ड्रीज में यूज होता है फॉर वॉशिंग पर्पस, इसीलिए तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड K2CO3, ठीक, इसको हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। दिस इज फ्यूजन मिक्सचर, किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए। दिस इज फ्यूजन मिक्सचर, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो चीजों को मेल्ट कर देता है बेटा। ठीक, मतलब बेसिकली आयनिक रिएक्शन देगा, हीट रिलीज होगी, चीजें मेल्ट हो जाएंगी, तो फ्यूजन मिक्सचर में यूज होता है। ठीक है जी। फिर ये सोप, ग्लास, पेपर वगैरह बनाने में यूज होता है। सोप, ग्लास, पेपर बनाने में यूज होता है बेटा। ठीक, आर फॉर्म्ड बाय दिस। बेटे इससे जो ग्लास बनता है ना उसको सोडा ग्लास बोलते हैं। जो आप देखते हैं ना बेटा, वो ग्लास जिसके मतलब जिसमें चाय वाय पीते हैं, हार्ड ग्लास, सो दैट इज सोडा ग्लास बेसिकली। क्लियर हो गया? फिर ये बेटा कई और कंपाउंड्स को बनाने में यूज होता है। मेटल की रिफाइनिंग में यूज होता है, मेटल रिफाइनिंग, एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए फर्दर यूज होगा। बेसिक है, नंबर ऑफ फर्दर कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होगा। तो ये आपका हो गया वॉशिंग सोडा। दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड है सोडियम का, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेटा बेकिंग सोडा बोल देते हैं। बेकिंग सोडा, अरे ये अभी तो बनाया हमने, सॉल्ट अमोनिया प्रोसेस से बनाया तो इसी को ना, तो ये बेकिंग सोडा होता है। अब इसको बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटे देखो, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करके, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के वाटर बाहर निकलता है। समझ में आई? ये देता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे केक वेक में हम इसको डालते हैं अगर बेकिंग सोडा को, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उससे केक आपका फ्लफी बन जाता है, उससे पोर्स बन जाते हैं ना, तो केक फ्लफी बन जाता है, इसलिए इसको बेकिंग में काम है। सो बेकिंग सोडा बोला जाता है। समझ में आई बेटा बात? लेकिन याद रखना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग चीजें होती है। अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात करता हूं तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। इट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस दैट ऑफ हाइड्रोजन टार्ट्रेट। सॉल्ट होता है हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, ये कड़वा होता है, इट इज बिटर। तो केक में अगर इसको अकेले डालेंगे तो बेटा बिटरनेस आ जाएगी, कड़वापन आ जाएगा। तो हम इसमें ये डालते हैं मिक्सचर, तो उससे टार्ट्रिक एसिड बनता है, जो टार्ट्रिक एसिड जो कि इसके कड़वेपन को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए बेकिंग पाउडर में हम ये दो चीजों का मिक्सचर लेते हैं, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट या पोटाशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ऐसे करके कोई हाइड्रोजन टार्ट्रेट लेते हैं जिससे टार्ट्रिक एसिड बन जाए। टार्ट्रिक एसिड खट्टा, वो इस कड़वेपन को खत्म कर देता है। और हम केक में बहुत सारी शुगर डालते हैं
तभी तो केक में हल्का सा खट्टापन आता है बेटा, ठीक। वो इस वजह से टार्टरिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से आता है, ठीक है जी। तो इसको बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। और इसका काम क्या है, ठीक, वो क्लियर मैंने कर दिया आपको। इसमें ज्यादा कोई और चीज है नहीं हमारे को पढ़ने लायक, ठीक। बेकिंग सोडा आपको मैंने बता दिया है, ठीक, कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक। अगर इसको वाटर में डाल देते, अगर इसी को वाटर में डाल देते यानी सॉल्यूशन बनाते, तो सॉल्यूशन इसकी भी तो बेसिक होती, क्योंकि इससे ऐसे बनता है NaOH प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्यूशन इज अगेन अल्कलाइन, तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन देता है बेटा। एनी डाउट, क्लियर हो गया। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, ओके। अब रह गया बेटा NaCl, अगला कंपाउंड NaCl, कॉमन सॉल्ट, ठीक। कंपाउंड नंबर 3 NaCl, बेटा कुछ नहीं करना अभी NaCl, ठीक। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है NaCl का, ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी है, ठीक। एक क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, जो घर में हम नमक खाते हैं वो NaCl होता है। NaCl नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आपके घर में पड़ा हुआ सॉल्ट गीला क्यों हो जाता है डैम्प सीजन्स में, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो बेटे उसका रीजन होता है, ठीक, सॉल्ट गेट्स वेट, salt gets wet because of impurities of magnesium chloride and lithium chloride which can absorb water, ठीक। यही क्वेश्चन एकमात्र कभी भी पूछा जाए तो NaCl में, कि NaCl जो होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ नमक टाइम के साथ वेट क्यों हो जाता है अगर सीजन डैम्प हो तो आप बोलोगे क्योंकि सॉल्ट तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन उसमें इंप्यूरिटीज होती मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड के बीच एब्जॉर्ब्स वाटर, और उसकी वजह से ये डैम्प हो जाता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इससे ज्यादा और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कंपाउंड ऑफ सोडियम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा हम लोग, और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश, क्योंकि अभी बहुत बचा है, ठीक। अगली क्लास में क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं।